हमारे साथ दूसरी मार्केट मारती हमारे शो पे पुनीता कुमार सिन्हा है। पुनीता, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। पुनीता, एक बाजार का हिस्सा है जो बहुत ज्यादा एंशियसली एक करेक्शन का इंतजार कर रहा है। इनफैक्ट वो मना रहा है कि करेक्शन आए, इसलिए नहीं कि वो माल बेच के बैठ गया, बल्कि इसलिए कि वो और पोजीशन लोड करना चाहता है। और एक दूसरा हिस्सा है वो ये कह रहा है कि साहब भाव बहुत जोर से आगे बढ़ गए हैं, सारे पॉजिटिव फैक्टर इन हो चुके हैं, और अभी इस भाव से और इस मार्केट के माहौल से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन बाजार से थोड़ा मॉडरेट कर दीजिए। आप कौन से कैंप में हैं, किस तरफ के कैंप में हैं? मैं दूसरे कैंप में हूँ कि मार्केट काफी हद तक रिटर्न दे चुकी है और कई सारे पॉजिटिव जो है वो फैक्टर इन हो गए हैं। तो थोड़ा इस साल में थोड़ा ध्यान देना होगा। हालांकि जो पहला हाफ है अभी, उसमें कोई खास इतना चेंज नहीं आता दिख रहा। जो मेन एक्शन होगा वो सेकेंड हाफ में होगा, जहां पर ज्यादा करेक्शन वॉलेटिलिटी हो सकती है। और उसके 2 कारण हैं। एक तो यूएस में इलेक्शंस हैं और वो अभी पिक्चर काफ़ी अनक्लियर है, अनलाइक इंडिया। इंडिया में तो काफ़ी क्लियर ही लग रहा है कि बीजेपी ही पावर में आएगी, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। पर जब यूएस में अगर चेंज हुआ, तो उससे कई सारे चेंजेस ग्लोबल अलायंसेस और उन सब में आ सकते हैं। और दूसरा कि इंटरेस्ट रेट कट्स जो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूएस में, वो भी करीब-करीब जून या उसके बाद ही आता लग रहा है। पुनीता, ये जो सबसे बड़ी चीज़ है जो बाजार में मायने रखती है वो है अर्निंग्स क्वालिटी। आपका क्या रुख बन रहा है? एक, क्योंकि अर्निंग्स सीजन शुरू होने वाला है, मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं इस समय अर्निंग्स से। कुछ कंज्यूमर स्पेसेस में बहुत फ्लैटिश ट्रेंड्स हैं, फाइनेंशियल अच्छा दे रहे हैं। आपको लगता है कि ऑन एवरेज अर्निंग्स मोमेंटम भारत में इस समय जारी रहेगा, या आपको लगता है कि थोड़ा स्लो डाउन आ सकता है क्योंकि बेस भी हमारा बढ़ गया है पिछले कुछ क्वार्टर्स में? तो अभी जनवरी में तो जो रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, उससे भी एक मार्केट में इम्पैक्ट आएगा। जो कंपनीज रिजल्ट्स में थोड़ा-सा भी डिसअपॉइंट करेंगी, उधर हम लोग को करेक्शन काफ़ी जोर से आता दिख सकता है। अभी इस हफ्ते ही आईटी स्टॉक्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उससे एक माहौल बन जाएगा। पर जो रिजल्ट्स हैं, उनमें मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बहुत अंतर आएगा पिछले क्वार्टर से। क्योंकि अभी तो जो अर्निंग्स मोमेंटम चल रहा है, उसमें कोई खास फ़र्क नहीं हुआ एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में। ऐसे कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई, कंपनीज़ ने ऐसा कोई न्यू इनिशिएटिव एक क्वार्टर में कइयों ने शुरू भी किया है, तो उसका रिज़ल्ट इतने जल्दी नहीं आएगा। तो धीरे-धीरे ही अर्निंग्स में अगर कोई डिटेरियोरेशन आएगी या इम्प्रूवमेंट आएगी, वो हमको धीरे-धीरे ही दिखेगी। पर जनरली हमारे जो इंडिया की अर्निंग्स है, वो स्टेडी ही लग रही हैं अभी, क्योंकि डिमांड जनरली स्ट्रॉन्ग है। हाँ, कई सेक्टर्स में थोड़ी-सी वीक, जैसे रूरल में थोड़ा-सा अभी रिकवरी पूरी तरह से नहीं आया। तो वहाँ पर वही ट्रेंड चलेगा जो कि लास्ट क्वार्टर दिखा था। मॉर्निंग पुनीता। पुनीता, क्योंकि जब लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी नियरली अक्टूबर, तब आपका एक व्यू ये ज़रूर था कि आईटी की वैल्यूएशन, आईटी पैक की वैल्यूएशन काफ़ी डिसेंट लग रही है। अब जब बिफोर आईटी के नंबर्स और बहुत सारे ये भी बात हो रही है कि ऑलमोस्ट कई सारे नेगेटिव्स हैं जो प्राइस्ड इन हैं, आप आईटी स्टॉक की अर्निंग से क्या एक्सपेक्टेशन रख रही हैं एज अ होल, एज अ पैक? अब आपका व्यू क्या है इस पर? रिजल्ट्स तो अभी आने ही वाले हैं, तो इस पे थोड़ा व्यू देने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसी हफ्ते आने वाले हैं रिजल्ट्स। बट मेरे ख्याल से जो ट्रेंड हमने लास्ट क्वार्टर में देखा था, अभी तो वही जारी है। आई थिंक धीरे-धीरे आईटी के अर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट आएगी, जैसे-जैसे यूएस इकोनॉमी में कुछ रिकवरी आती दिखेगी। अभी तो रेट कट्स जैसे आएँगे, वो एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड करेंगे यूएस इकोनॉमी के लिए, और वो आईटी स्टॉक्स के लिए भी एक पॉजिटिव सिग्नल होगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा-सा बॉटमिंग आउट हो गया है इस सेक्टर में और धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट आएगी। हुँ। पुनीता, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि इंडिया में इस समय डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डिमांड कंज़म्पशन में कैसे दिखेगी?
और उसके प्राइसिंग पे कैसे दिखेगी? कहने का मतलब है कि डिमांड के अर्बन और रूरल में डिफरेंशिएट होगा, फ़र्क दिखेगा। और दूसरा, प्राइसिंग पे कहने का मतलब है कि ये सारे शेयर जो अभी तक अंडर परफॉर्मर या फिर फेयर वैल्यू पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आउट परफॉर्मेंस वाली कैटेगरी में जा सकते हैं। हम्म तो पहली बात तो अर्बन और रूरल में एक पॉइंट जो कि इंटरेस्टिंग है, अर्बन कंजम्पशन जो है उसमें एक फायदा ये भी आया है कि स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा करी है। और स्टॉक मार्केट के अच्छे करने से लोग जनरली रिचर फील कर रहे हैं, और वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं। तो इसलिए हमने रियल एस्टेट सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट देखी है, क्योंकि लोग जो है अपने घरों में इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, नए घर खरीद रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, और ये हो गया आपका अर्बन सेक्टर। रूरल सेक्टर ने इतना स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो जो वेल्थ क्रिएशन अर्बन सेक्टर ने देखी है, वो रूरल सेक्टर में बहुत ही कम लोग हैं कि जो स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट किए हैं। तो एक तो यही एक कारण है कि जिससे थोड़ा सा जो वेल्थ इफेक्ट है वो ज्यादा अर्बन सेक्टर की तरफ आया है और रूरल सेक्टर की तरफ नहीं गया। तो रूरल सेक्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स पे निर्भर करता है। गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स जो है उनके लिए काफी अच्छे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से रूरल सेक्टर जो है वो इलेक्शन के टाइम में थोड़ा बेनिफिट करता है। तो अभी जैसे इलेक्शंस आने वाले हैं, उस टाइम पे रूरल सेक्टर में हमेशा ही हमको देखने को लगता है कि स्पेंडिंग बढ़ती है, क्योंकि सभी पार्टीज वहां पर जाती हैं, कैंपेन करती हैं, तो उसी से एक थोड़ा स्पेंडिंग का माहौल बन जाता है। और तो इसलिए थोड़ा सा जो नेक्स्ट क्वार्टर है इलेक्शन इलेक्शन वाला, उधर थोड़ा रूरल स्पेंड इम्प्रूव होगा। हम्म अगर आपका ये मूड बन रहा है पुनीता कि थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच रखनी चाहिए, बल्क ऑफ द गेन्स हैव ऑलरेडी बीन मेड, तो क्या आप कुछ डिफेंसिव स्पेसेस की तरफ देखेंगी जो कई साल से बहुत नहीं चले, अभी एक साल से फार्मा इंप्रूव करना शुरू किया है, क्या वहां पे देखना चतुराई होगी? देखिए, वैसे भी ये साल अब जेरेमी सीगल जो कि बहुत ही ज्यादा स्टॉक मार्केट के प्रोपोनेंट रहे हैं, वॉटन स्कूल के हैं, मैं भी वॉटन से ही हूँ, तो उनको थोड़ा बहुत जानती हूँ। तो मेरा भी यही व्यू है कि इस साल में वैल्यू पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी जो है इंडिया में ग्रोथ स्टॉक्स, मोमेंटम स्टॉक्स, स्मॉल कैप्स ये बहुत चले हैं। तो पॉकेट्स ऑफ वैल्यू जो है उस पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जहां पर क्योंकि जो इकोनॉमी है उसका जो ग्रोथ है वो जनरली सारी इकोनॉमी को बेनिफिट करेगी। तो जैसे आपने कंज्यूमर स्टॉक्स का बोला या आईटी का बोला, ऐसे और भी कई सारे पॉकेट्स हैं लार्ज कैप में स्पेशली, जहां पर वैल्यू इमर्ज हुई है। पीएसयूज में अभी भी थोड़ी वैल्यू दिखती है। तो सेफर तो यही होगा कि थोड़ा सा आप ग्रोथ से, मोमेंटम से वैल्यू की तरफ शिफ्ट करें। थोड़ा सेफ्टी होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स में कभी भी करेक्शन आ सकती है, क्योंकि तीन फैक्टर्स इस साल मैक्रो में अभी चल रहे हैं। एक तो है इलेक्शंस, और वो सिर्फ इंडिया में नहीं, यूएस इलेक्शन मेरे ख्याल से ज्यादा कंटेंशियस है, ज्यादा डिफिकल्ट है। साथ में इंटरेस्ट रेट्स पे बहुत होप बनी हुई है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे। और तीसरा है जियोपॉलिटिक्स, जो कि कोई ध्यान ही नहीं उस पे दे रहा है, पर जियोपॉलिटिक्स में काफी सारे डिफिकल्ट इक्वेशंस बन रहे हैं मिडिल ईस्ट में। तो उस पे ध्यान देना जरूरी है, उधर से भी कुछ नेगेटिव आ सकता है। जियोपॉलिटिक्स में किस तरह से आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है? मिडिल ईस्ट में आपको उम्मीद है या चाइना साइड से कुछ हो सकता है? देखिए, कुछ कह नहीं सकते, ओके। पर अभी इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस और रशिया का भी यूक्रेन से चल रहा है, उधर सब मार्केट्स जो है उनको एकदम इग्नोर ही करी हुई है, पर उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस लॉन्ग टर्म में बनेंगे ही। और आप देखिए, रेड सी में जो फ्रेट रेट्स हैं बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो इकोनॉमी पे आएगा। अभी शिपिंग कंपनी से बात कर रही थी, वो बोले कि हम लोग को तो बहुत फायदा हुआ क्योंकि शिपिंग रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, पर जो शिप करने वाले हैं या कंज्यूमर्स हैं
उनको तो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट अगर आएगा ही, क्योंकि कॉस्ट अगर आपके शिपर्स की बड़ी है तो वो कंज्यूमर्स को कहीं ना कहीं तो पास ऑन होगी। तो ऐसे सप्लाई चेन में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा अगर वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया। ये एक उदाहरण है। ठीक है पुनीता, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय निकाला और बहुत अच्छे से सब चीज़ का आंसर किया। काफ़ी इंटेलेक्चुअल था आपका आज का ये कन्वर्सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। थैंक यू थैंक यू। वेरी मच।